हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। हमारे देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भाई 150 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस हो चुकी है और लगभग इतने ही लोगों का आधार कार्ड भी बना हुआ है। लेकिन रिसेंटली जो बजट पास हुआ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बात कही थी कि अब आपकी प्रॉपर्टी का, यानी आपकी जो भी जमीन है, आपका कोई खेत है या फिर आपकी कोई खाली प्रॉपर्टी है, उसका भी आधार कार्ड बनेगा, जिसे भू आधार कार्ड कहा जा रहा है। और भाई ये आधार कार्ड बनने से जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई यही बताएगा कि आखिर ये भू आधार कार्ड क्या है, इसे आप कैसे बनवा सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, साथ ही में इस भू आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, A to Z सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये भू आधार कार्ड क्या है। देखो, जैसे एक इंडिविजुअल का, जैसे आपको और हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, उस आधार कार्ड में हमारी सारी डिटेल्स इनबिल्ट हैं, जैसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसी के साथ एड्रेस, फादर नेम, साथ ही में हमारे बायोमेट्रिक और आंखों की स्कैनिंग से लेकर हर एक चीज उस आधार कार्ड में इनबिल्ट है। तो इसी तरीके से भाई जो आपकी जमीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका भी एक आधार कार्ड बनाया जाएगा जिसको कहा जा रहा है भाई भू आधार। और यहाँ पर भी आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जिसे कहा जाएगा ULPIN, यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके जरिए एक क्लिक में गवर्नमेंट उस जमीन का सारा डेटा जो है वो देख सकती है। यहाँ पर ये होगा कि भाई सैटेलाइट की मदद से और जियो टैगिंग की मदद से जो भी आपकी जमीन है उसकी एक मैपिंग की जाएगी, यानी आपकी कितनी जमीन है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ का अटैच है, आपकी लैंड के सामने कितना चौड़ा रोड है, पीछे कितनी चौड़ी गली है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाएगी। इसी के साथ जो भी लैंड ओनर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी इनबिल्ट किया जाएगा कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उन्होंने कब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर डाली जाएगी। और इसके बाद उस जमीन का एक आधार कार्ड बनेगा जिसको कहा जाएगा भू आधार। और भू आधार कार्ड का ये बेनिफिट है कि एक सिंगल क्लिक में गवर्नमेंट किसी भी लैंड की सारी डिटेल्स को देख सकती है। तो भाई जैसे इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे हर एक चीज अपडेट हो रही है। तो भाई अभी तक लैंड को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया था, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हर एक लैंड का यहाँ पर भू आधार कार्ड बनाने की जरूरत है, जिसके जरिए सिर्फ एक क्लिक में कोई भी उस लैंड की सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। अब भाई बात करते हैं कि आखिर इस भू आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भाई हर चीज डिजिटल धीरे धीरे होती जा रही है, हर एक चीज का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन लैंड या फिर जमीन को लेकर यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं किया गया था। जैसे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्री होती थी, वही सेम प्रोसीजर काफी लंबे टाइम से फॉलो हो रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा विवाद हो जाते थे। किसी ने भी किसी और की प्रॉपर्टी बेच दी उसकी बिना परमिशन के, लैंड माफिया जो थे वो दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो ये सारे विवाद बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर हम हर प्रॉपर्टी का, हर एक लैंड का, चाहे वो लैंड ऑक्यूपाइड हो या फिर लैंड वो खाली हो, हर एक लैंड का यहाँ पर भू आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें आपको एक ULPIN नंबर मिलेगा, यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। अब इस नंबर के जरिए जो भी लैंड ओनर्स हैं उनकी डिटेल्स को यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा, जिससे जो भी ये विवाद होते थे उनमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ भाई एक चीज ये भी रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उस लैंड का जितना भी रिकॉर्ड है वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा से मैच नहीं करता था। तो ऐसे में काफी ज्यादा विवाद होते रहते थे। लेकिन अगर ये भू आधार कार्ड आ गया और पर्टिकुलर एक ULPI नंबर उस प्रॉपर्टी का क्रिएट हो गया, उस लैंड का क्रिएट हो गया, तो जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और सिर्फ एक ULPI नंबर के बेस पर उस प्रॉपर्टी के असली मालिक को यहाँ पर देख सकते हैं और हर कोई उसे वेरीफाई कर सकता है। अब भाई बात करते हैं कि आखिर ये भू आधार कार्ड कैसे काम करने वाला है। तो भाई भू आधार कार्ड बनाते वक्त जो भी गवर्नमेंट के पास अभी नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जाएगा। सैटेलाइट के जरिए भी यहाँ पर इमेजेस ली जाएंगी, साथ ही में जियो टैगिंग भी की जाएगी, जिससे कि जो भी जमीन है उसकी एक एक्यूरेसी का पता लग सके। और इसके बाद ही जब सारा डेटा वेरीफाई हो जाएगा तभी यहाँ पर आपका ULPIN भू आधार कार्ड जनरेट किया जाएगा। अब भाई बात करते हैं कि इस भू आधार कार्ड से किसानों को या फिर जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या होता था कि किसी भी जमीन को वेरीफाई करने के लिए पहले के टाइम पे ऑफलाइन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था,
कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इसका मालिक कौन है, क्या इस जमीन पे कोई विवाद तो नहीं है, कोई अपवाद तो नहीं है। और इसको ऑफलाइन जाके वेरीफाई करना पड़ता था, जिससे काफी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आपका यूएलपीआई भू आधार कार्ड बन जाता है तो सिर्फ एक क्लिक में कोई भी उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक के बारे में जान सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस पर कोई भी अपवाद विवाद है या फिर नहीं है। अब इसी के साथ भाई एक बेनिफिट इसका ये भी है कि अगर आपका यूएलपीआईएन भू आधार कार्ड बन जाता है तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसका बेनिफिट आप इजीली ले सकते हैं। इसी के साथ भाई जो भी लोन का प्रोसीजर है, यानी अब आप अपनी जमीन पे इजीली लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका यूएलपीआईएन नंबर यानी भू आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो कोई भी उसको डिटेल्स डालकर उसको वेरीफाई करके आपको जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड करा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि अगर आप अपनी लैंड को ट्रांसफर करते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर अपनी फैमिली में किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रोसेस को इजीली किया जा सकेगा। इसमें अब कोई भी विवाद या फिर अपवाद होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब भाई बात करते हैं सबसे बड़े मेन क्वेश्चन की कि आखिर आप अपने भू आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे यूएलपीआईएन नंबर कैसे जनरेट करा सकते हैं। तो भाई इसके लिए गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे इनिशिएटिव ला रही है। 27 स्टेट्स में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल्स आएंगे, यहाँ पर कुछ ऐप भी आएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपके घर पर विजिट करेंगे और आपका जो भी लैंड रिकॉर्ड है सबसे पहले उसको जांचा जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपके जो लैंड ऑनर्स हैं उनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको भी वहां पर ऐड किया जाएगा। इसी के साथ हो सकता है कि वो आपके बायोमेट्रिक को भी ऐड करें और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद आपकी जो जमीन है उसको सैटेलाइट और जियो टैगिंग की मदद से मैप करने के बाद जब ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका यूएलपीआईएन नंबर है यानी भू आधार कार्ड का जो नंबर है वो जनरेट कर दिया जाएगा। अब भाई जितने भू आधार कार्ड को बनने के बेनिफिट्स हैं उतने ही इसमें कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं। काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन का रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको डिजिटलाइजेशन पे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स लैंड ओनर्स को मिलने वाले हैं। सिंगल एक क्लिक पे उनकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से वेरीफाई किया जा सकेगा। इसी के बाद जो लोन लेने में आपको दिक्कत आती है, जो आप जमीन पर लोन लेने के लिए ऑफलाइन जाते हो, काफी लंबा समय लग जाता है, तो भाई भू आधार कार्ड में सिर्फ आप एक सिंगल क्लिक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी जमीन पे इजीली लोन भी मिल जाएगा। तो भाई आज की इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी भू आधार कार्ड के बारे में। आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि सागर भाई भू आधार कार्ड क्या है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। अब भाई जैसे ये काम स्टार्ट होगा कि भू आधार कार्ड को किस तरीके से बनाया जा रहा है तो वीडियो के जरिए मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या इंफॉर्मेशन आपको पहले से इकट्ठी करके रख लेनी है। इसी के साथ भाई गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स आपके घर पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। इसकी एक ऐप भी बनाई जा रही है जिसके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो अपने वहां ग्राम प्रधान से भी कांटेक्ट करके रखिए कि आखिर ये भू आधार कार्ड कब और कैसे आपके ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला है। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।